प्रिंसिपल के केबिन में बैठे अरमान के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मायरा उसके पास मासूमियत से बैठी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। जैसे ही प्रिंसिपल ने फॉर्म देखते हुए सहज लहजे में पूछा, मायरा की मां के बारे में बताइए, अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सवाल शायद साधारण था, लेकिन अरमान के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उसने बात बदलने की कोशिश की, मगर प्रिंसिपल बार बार वही सवाल दोहराती रहीं। आखिरकार अरमान की चुप्पी ने ही सब कुछ बयान कर दिया। उधर गैरेज में खड़ी अभीरा अपने काम में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अरमान का नाम देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने कॉल रिसीव की और जैसे ही अरमान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह सन्न रह गई। इतने सालों बाद भी वह उस आवाज़ को भूल नहीं पाई थी। अरमान की आवाज़ में बेचैनी थी, घबराहट थी और कहीं न कहीं एक अधूरा दर्द भी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में अनगिनत सवाल थे, अनगिनत अधूरी बातें थीं। स्कूल में प्रिंसिपल के सवालों से घिरा अरमान आखिरकार टूट जाता है और वह मायरा की मां से जुड़ी अधूरी सच्चाई बयान कर देता है। लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि मायरा की मां उससे दूर है, हालातों की वजह से। पर असल सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सच ये है कि मायरा की मां जिंदा है और वह कोई और नहीं, अभीरा ही है। जी हाँ, कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब तक जो सच छुपाया गया था, वह धीरे धीरे सामने आने वाला है। दरअसल सालों पहले एक गलतफहमी, एक साजिश और एक गलत फैसले ने अरमान और अभीरा को अलग कर दिया था। उस समय हालात ऐसे बने कि अभीरा को अपनी ही बेटी से दूर जाना पड़ा। अरमान को यकीन दिलाया गया कि अभीरा उसे और मायरा को छोड़कर चली गई है, जबकि हकीकत यह थी कि किसी ने दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन लगने लगा। अब कहानी में एंट्री होने वाली है एक नए शख्स की, कबीर। कबीर एक सफल बिजनेसमैन है जो पहली ही नज़र में अभीरा से प्रभावित हो जाता है। वह अभीरा की मजबूती, उसकी सादगी और उसके संघर्ष से भरे जीवन से इतना प्रभावित होता है कि उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह अभीरा के करीब आने लगता है। अभीरा भी अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश में कबीर से बात करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही खेल रच रही है। दूसरी तरफ अरमान को जब पता चलता है कि जिस गैरेज में उसकी कार सर्विस के लिए गई है वह अभीरा का है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि किस्मत ने इतने सालों बाद उन्हें फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। वह मायरा के एडमिशन के बहाने अभीरा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों की मुलाकात अधूरी रह जाती है। फिर आता है वह पल जो सब कुछ बदल देगा। स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है, जहां दोनों माता पिता की मौजूदगी जरूरी होती है। अरमान दुविधा में पड़ जाता है। क्या वह सच बताए? क्या वह अभीरा को मायरा के सामने लाए, या फिर वह झूठ का सहारा लेकर सब कुछ वैसे ही चलने दे?